Hello everyone, this is me Pankaj Kumar and you are watching PP एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर्स से रिलेटेड होगी। ओके, जो इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं वो सारे हम आपको वन बाय वन सॉल्व कराएंगे और सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस मेन एग्ज़ाम के लिए एक कॉन्फिडेंट लेकर आती है, क्योंकि इसके बाद हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम फर्स्ट नंबर पर जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे। वहाँ पर आपका जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हुए होते हैं, उसमें आपको टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड आपका पेपर होता है और टोटल 37 आपको क्वेश्चन उसमें आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 37, नंबर ऑफ सेक्शन 5, टाइम अलॉटेड 3 आवर्स एंड इसमें 15 मिनट्स आपके रीडिंग के होते हैं, वो अलग से होते हैं। ओके, और मैक्सिमम मार्क्स 70। ओके, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेक्शन ए है उसमें आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको इसमें जो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें आपको कम से कम आपको 2 क्वेश्चन वो भी आएंगे। तो टोटल आपको 1 से 18 क्वेश्चन नंबर तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल एमसीक्यू बेस्ड आपके होंगे। ओके, सेक्शन बी में जो आपका 19 से 24 होगा, जिसमें 2 मार्क्स के आपको क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जिसको आपने 60 to 90 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अटेम्प्ट एनी 5 आपको क्वेश्चन टोटल 6 वहाँ पर आएंगे, क्योंकि 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपको उसमें अटेम्प्ट करने हैं एनी 5। इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। वो जर्नल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते भी हैं लेकिन उसके बाद भी ये मिस्टेक कर देते हैं और वो सारे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए बोला है उतने ही आपने जो आपसे अच्छे से आते हैं उनको सोल्व आपने करना है। सेक्शन सी में देखिए 25 से 30 तक है ये, जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये आपको ये भी एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। ओके, ये भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 हैं और आपको एनी 5 अटेम्प्ट करने हैं। 100 से 150 वर्ड्स में आपको ये जो है कि एक्सप्लेन करने होंगे। सेक्शन डी में आपको 31 से 33 तक ये कैरिंग 4 मार्क्स ईच, इसमें क्या है कि ये केस स्टडीज़ आपको आएंगी। ओके, 31, 32, 33। ओके, और ये आपने अच्छे से करनी है, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स हैं आपके वो डिपेंड करते हैं आपके एमसीक्यू और केस स्टडीज़ पर। यदि आपके ये दोनों ठीक हो जाते हैं तो समझिए कि आप जो परफेक्ट मार्क्स हैं 70 आउट ऑफ 70 वो भी आप अच्छे से ला सकते हैं, क्योंकि थ्योरी आप अच्छी करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो आपकी तैयारी अच्छी होती है। एमसीक्यू में और केस बेस में ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसके वजह से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स नहीं आ पाते। सेक्शन ई में जो है वो 34 से 37 तक है, जो 5 मार्क्स में आपको आएगा ईच क्वेश्चन। इसमें आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं टोटल, 34, 35, 36, 37, जिसमें से आपको एनी 3 अटैम्प्ट करने हैं। 200 to 300 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसी में आपको इसको एक्सप्लेन करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, अपने दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच सके स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि MCQ टाइप है। सेक्शन ए, हाउ मैनी टोटल मैचेज विल बी प्लेड इन ए नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स 19 है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं वो कितने होंगे। ओके, तो नॉकआउट फिक्चर में जैसा कि आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ मैचेस काउंट करने का फॉर्मूला
n-1 होता है, तो इसके अकॉर्डिंग 19 - 1 18 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट लेवर्ड असर्शन ए एंड रीजन आर। ओके, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसकी पूरी सीरीज मैंने असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चन की अपने चैनल में मैंने सभी वीडियो चैप्टर नंबर 1 से और 10 तक, ये इसकी एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप एमसीक्यूज के नाम से मिलेगी, जिसमें आपको सारे चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, उनमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। असर्शन में द नॉकआउट टूर्नामेंट इज एन एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। रीजन में देखते हैं स्टूडेंट्स, इन नॉकआउट टूर्नामेंट विनर ऑफ ईच मैच एडवांसेस इन द टूर्नामेंट एंड द लूजर गेट एलिमिनेटेड। ओके, तो इसमें बिल्कुल सही बात कही गई है। असर्शन भी इसमें करेक्ट है, रीज़न भी इसमें करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब तक आप मैच विन करते चले जाएंगे, जो आगे शेड्यूल्ड मैच हैं उनको आप खेलते जाएंगे और कहीं भी यदि आप डिफीट हो जाते हैं तो फिर परमानेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाते हैं। तो इसमें ए भी है और आर भी, दोनों करेक्ट है और आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन करता है। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड R are true and R is the correct explanation of A। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। ओके, तो मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच द फॉलोइंग लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, इसमें ए और बी फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट इसमें दी है, आपको मैच करना है इसमें। तो देखिए लिस्ट ए में है नोकनीज, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड बोलैक, और इसका हमने लिस्ट बी से मैच करना है। तो नोकनीज का देखिएगा, नोकनीज जो है वो नीज टच ईच अदर इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन। ओके, तो इसमें किससे हो जाएगा, नंबर 3 से। ओके, काइफोसिस देखिए इंक्रीज एक्साजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। ओके, नंबर 1 से हो जाएगा। एंड लॉर्डोसिस में देखिएगा इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, इसमें क्या होता है, स्टमक बाहर की ओर निकल जाता है और इनवर्ड कर्वेचर इसमें होता है स्पाइन का। ओके, एंड बोलैक का किससे हो जाएगा, नंबर 2 से हो जाएगा। ओके, इसमें वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर। तो इट मीन्स इसमें जो ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। फॉर डेवलपिंग मसल्स विच न्यूट्रिएंट शुड बी इंक्रीज इन डाइट। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि अपनी मसल्स को डेवलप करने के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट है जो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो इसमें जो दिया हुआ है देखिएगा विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड इसमें दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें देखिए जो प्रोटीन है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मसल्स डेवलपिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द आसन, इसमें ये जो आसन है इसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो देखिएगा इसमें पश्चिमोत्तान आसन ए पर दिया है, बी पर हलासन दिया है, सी पर वज्रासन दिया है और इसमें जो डी पर दिया है वो धनुरासन दिया है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो बी पर जो हला आसन है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। हलासन इज द करेक्ट आंसर, बी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 6 पे देखते हैं। विच आसन इज पोज लाइक कोबरा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको जानते ही हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भुजंग आसन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर देखते हैं। डीफ ओलंपिक्स गेम वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर, तो इसमें हमें बताना है कि जो डीफ ओलंपिक है वो फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज्ड किए गए। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन स्टूडेंट्स सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1924। 1924 में फर्स्ट टाइम डीफ ओलंपिक क्या किए गए थे, ऑर्गेनाइज्ड किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। मेनाकी इज डिफाइंड एज द, ओके, तो इसमें मेनाकी की डेफिनेशन हमें बतानी है। ए पर दिया है इसमें
एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ वुमेन। बी पर दिया बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन। थर्ड पर इसमें सी में दिया है टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड डी पर दिया है मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल सर्किल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओके, तो इसमें जो हमें बताना है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं। ओके, इस पर दिया है ए में विटामिन डी एंड के, बी पर दिया है विटामिन बी एंड सी, इसमें दिया है सी पर विटामिन ए एंड ई एंड डी पर दिया है बोथ ए एंड सी। ओके, तो देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन हमने इसमें बताने हैं और इसमें जो ऑप्शन डी है ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ए पर दिया है डी एंड के, सी पर है ए ई, तो ए ई डी के ये 4 जो विटामिन है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग। इसमें भी स्टूडेंट्स लिस्ट ए एंड लिस्ट बी है, तो लिस्ट ए का लिस्ट जो सेकंड वाली है जो बी लिस्ट है इससे इसका मिलान करना है। फर्स्ट पर देखिए लिस्ट ए में दिया है प्लेट टैपिंग टेस्ट, पुशअप, पार्शियल कर्ल अप्स एंड मॉडिफाई पुशअप्स। तो देखिएगा आप पता होना चाहिए आपको इसमें पहचानने के लिए, आप समझिए जो पुशअप्स हैं और जो मॉडिफाई पुशअप्स हैं, ये पुशअप्स बॉयज़ के लिए होते हैं और मॉडिफाई पुशअप्स गर्ल्स के लिए होते हैं। तो देखिए लिस्ट बी में इसमें दिया है अपर बॉडी स्ट्रेंथ बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए अपर बॉडी स्ट्रेंथ ये हो जाएगा और गर्ल्स के लिए मॉडिफाई पुशअप्स हैं तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ गर्ल्स ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से पहचानना आसान होता है। अब बचा प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट, रिएक्शन टाइम एंड पार्शियल कर्ल अप्स, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। ओके, तो इस तरह से देखिएगा इसमें जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is a psychological factor determine flexibility? ओके, तो इसमें हमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बताना है जो डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें देखिएगा बोन डेंसिटी दिया हुआ है, जॉइंट स्ट्रक्चर है, कार्डिक आउटपुट है, टाइडल वॉल्यूम है। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जॉइंट स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। ओके, द एबिलिटी ऑफ टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ ब्लैंक है कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडोरेंस परफॉर्मेंस। तो देखिए इसमें बताना है कि किसकी उच्च सांद्रता को सहन करने की क्षमता सहनशीलता प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ओके, हमारी जो इंडोरेंस परफॉर्मेंस है इसको इम्प्रूव करने में मददगार होती है। तो इसमें फर्स्ट पर दिया है लैक्टिक एसिड, बी पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी पर इसमें दिया है एसिटिक एसिड एंड डी पर इसमें दिया है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो लैक्टिक एसिड जो है ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। ओके, इफ ए वॉल इज हिट एंड इट इज स्टॉप बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो आप समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है तो इट मीन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इम्पोर्टेंट रोल। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि जो सबसे कम से कम घर्षण है वो किस में रोल होता है, किस में अप्लाई होता है। फर्स्ट है कार रेस, सेकंड है फुटबॉल, थर्ड है इसमें
आइस स्केटिंग एंड फोर्थ है हॉकी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आइस स्केटिंग। ओके, क्योंकि आइस स्केटिंग पर ही स्पोर्ट्स फ्रिक्शन प्लेज द लीस्ट इम्पोर्टेंट रोल। सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, वो आइस स्केटिंग पर होता है। ओके, चलिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 15 नंबर देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज रिलेटेड टू। तो इसमें हमें बताना है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है वो किससे रिलेटेड है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है एक्सेप्टिंग डिफीट, सेकंड पर है अचीविंग गोल, थर्ड है ओनली परफॉर्मेंस एंड फोर्थ है हर्टिंग समवन टू गेन समथिंग। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अचीविंग गोल। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज रिलेटेड टू अचीविंग गोल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये भी एक असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको बता ही रहा था कि हमने एक सीरीज बना रखी है। आप मेरी उस सीरीज को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन के सारे क्वेश्चन मैंने आप सॉल्व किए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गिव बिलो आर द टू स्टेटमेंट, फर्स्ट इज असर्शन एंड सेकेंड इज रीजन। तो चलिए असर्शन देखते हैं। एग्रेशन इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन behavior and is necessary for an individual to live and struggle for higher achievement। ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ओके, एग्रेशन एक ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है जो कि हायर अचीवमेंट के लिए स्ट्रगल करता है। ओके, रीजन में देखते हैं। एग्रेशन इज इनेविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ओके, तो ये जो है एग्रेशन एक अनिवार्य और नए पृथक होने वाला, नए अलग होने वाला स्पोर्ट्स एक्टिविटी का एक पार्ट है। ओके, इट मीन्स इसमें रीज़न भी क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। ओके, तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्योंकि आर ए को एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स। चलिए 17 नंबर पर देखते हैं। विच ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ इंडोरेंस। इसमें से कौन सा एक टाइप है इंडोरेंस का। अब आपको यदि इंडोरेंस के टाइप पता है तब इसको आप सही करके आएंगे। और मैं आपको बताऊं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडोरेंस, बेसिक, स्पेसिफिक एंड जर्नल। तो आप देखिए कौन सा है इसमें स्पेसिफिक है। ओके, तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िएगा और इसको फास्टली हम सॉल्व करते चले जा रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का, नंबर 18। which type of coordinative ability is required in game like judo and wrestling। ओके, जूडो एंड रेसलिंग में किस तरह की कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन, कपलिंग एबिलिटी, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है और ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, एनलिस्ट एनी 2 एक्सरसाइज गाइडलाइन बाय WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। ओके, तो इसमें हमें बताना है कि विभिन्न आयु समूह के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिए गए कोई 2 व्यायाम दिशा निर्देश सूचीबद्ध करें। ओके, तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न आयु वर्ग के लिए जो व्यायाम दिए हैं उनमें एनी 2 जो डिफरेंट एक्सरसाइज हैं वो हमें इसमें बतानी है। ओके, तो चलिए इसके आंसर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसमें क्या है कि जो डिफरेंट एज ग्रुप है, इन्फेंसी पीरियड है, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है और ओल्ड एज है। तो इसमें किसी में भी आपको जो 2 एक्सरसाइज हैं वो एक्सप्लेन करनी है। अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन, at least 150 to 300 minutes of moderate aerobic activity per week or the equivalent vigorous activities for all adults। तो adults के लिए इसमें बताया गया है कि 150 से 300
मिनट्स के लिए जो मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी है पर वीक परफॉर्म करनी चाहिए एंड एन एवरेज ऑफ 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी per day for children and adolescents. Physical activity can be done as part of work, sports, and leisure or transport, walking, wheeling, and cycling, as well as everyday and household tasks. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स. हाउ वी कैन से दैट प्रोटीन इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट. तो कैसे कहा जा सकता है कि जो प्रोटीन है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी डाइट का. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं और इसके सॉल्यूशन में जाते हैं. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20. तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है आपको वो इस तरह से आपने एग्जाम में राइट करके आना है. ओके, मैं पढ़ देता हूँ इसको. प्रोटीन इज इसेंशियल इन द डाइट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अमीनो एसिड. तो क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें अमीनो एसिड प्राप्त करता है, इससे हमें अमीनो एसिड मिलता है. द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मसल्स, स्किन एंड अदर टिश्यूज, जो कि मांसपेशी, त्वचा और अन्य ऊतकों के लिए निर्माण खंड होते हैं. ओके, इट सपोर्ट्स एंजाइम एंड हॉर्मोन्स प्रोडक्शन. यह एंजाइम और हार्मोन्स का उत्पादन का समर्थन करता है. क्रूशियल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो कि मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है. तो इस तरह से आपने इसका आंसर एग्जाम में लिख के आना है. देखिए आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ से आसानी से आप इसके आंसर को लिख के एग्जाम में आ सकते हैं. चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन को देखते हैं कि 21 क्वेश्चन क्या है. 21 क्वेश्चन में है mention the test performance on 9 to 18 years of age group in साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन एनीवन. तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो हमने साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है हमारे सिलेबस में, जिसकी सेकंड कैटेगरी है क्लास 4th से क्लास 12th तक. ओके, जो कि स्टूडेंट्स 9 से 18 प्लस ईयर के स्टूडेंट के लिए होती है. ओके, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है उनके हमें नेम लिखने हैं और उसमें से एनीवन हमें एक्सप्लेन करनी है. चलिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके आंसर को देखते हैं. तो देखिए 21 पर आप देख रहे हैं यहाँ पे द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन 9 to 18 years of age group in साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट आर फॉलो. तो देखिए इसमें कौन कौन से टेस्ट आइटम है. फर्स्ट है BMI, सेकंड है पार्शियल कर्ल-अप्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए, और इसमें पुशअप्स फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाई पुशअप्स फॉर गर्ल्स. ओके, तो ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए ये जो है कि इम्पोर्टेंट है. थर्ड नंबर पर है सिट एंड रीच टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. 4 नंबर पर आप देखिए कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस इम्प्रूव करने के लिए 600 मीटर रन वॉक, एंड लास्ट में इसमें है स्पीड 50 मीटर डस्क. और आप देख रहे हैं इसमें जो लास्ट में स्पीड है इसी का ये एम यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटरमाइन एक्सेलरेशन एंड स्पीड. ओके, तो ये जो 50 मीटर रेस है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. ओके, तो चलिए देखते हैं आगे. इसमें ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो इक्विपमेंट है एंड इसका पूरा प्रोसीजर, तो ये आप इसमें से ही इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत आसान है. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 स्टूडेंट्स. ओके, 22 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं. 22 क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ बोन इंजरीज. ओके, तो इसमें हमें जो बोन इंजरीज हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है. चलिए आइए 22 का आंसर देख लेते हैं. तो इसमें देखिए बोन इंजरीज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्चर, बोन इंजरी को फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है. अकर्स व्हेन देयर इज ए ब्रेक और क्रैक इन बोन्स. ओके, these injuries can result from various causes such as trauma, it means fall and accident, overuse or underlying medical condition that weaken the
बोन्स। ओके, तो इसमें बताया गया है कि बोन इंजरी जो है उसको फ्रैक्चर भी कहा जाता है। जब हमारी बोन में कोई दरार आ जाती है या कहीं से वो टूट जाती है तो उसको इंजरीज, बोन इंजरीज कहा जाता है। दीज इंजरीज कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेज सच एज ट्रोमा। ट्रोमा मीन्स आघात लगना, चोट लगना। ओके, जैसे कि इसमें दिया है कि फॉल्स, गिर जाने से, एंड एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना होने से। तो इस तरह से इसमें बोन इंजरी की जो डेफिनेशन है आपने ये राइट करके आनी है। और इसके बाद देखिए, हेयर आर सम कॉमन टाइप ऑफ बोन इंजरीज, और यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये बोन इंजरी के यहाँ पर नेम दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पर है एवल्सन फ्रैक्चर, सेकंड नंबर पर है ग्रीन स्टिक, थर्ड पर है स्पाइरल फ्रैक्चर, एंड नंबर 4 पर है स्ट्रेच फ्रैक्चर, एंड नेक्स्ट है कोमिन्यूट फ्रैक्चर, एंड लास्ट में है फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ओके, तो इस तरह से आपने एग्जाम में इसको लिख के आना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको लर्न करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्टूडेंट 23 पर देखिए, 23 पर देखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गोल सेटिंग। ओके, तो हमने इसमें बताना है कि जो गोल सेटिंग है इसका क्या मीनिंग है। चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। गोल सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव दैट यू एम टू एकम्प्लिस। ओके, तो देखिए लक्ष्य निर्धारण, विशिष्ट मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध उद्देश्यों की पहचान करने की प्रक्रिया है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग clear target and create a plan to achieve them. Okay, effective goal setting can help you focus your effort, stay motivated and ट्रैक यूर प्रोग्रेस। ओके, तो इस तरह से गोल सेटिंग को एग्जाम में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करके आपको आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं क्या है। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन ईच टाइप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। ओके, और इसके टाइप बताने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए जॉइंट और ग्रुप ऑफ जॉइंट टू मूव थ्रू ए पेन फ्री एंड मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन। ओके, तो अपनी बॉडी को जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मूव करना फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है स्टूडेंट। ओके, तो ये कितनी टाइप की होती है? ये 2 टाइप की होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ओके, तो आपने इस तरह से इन दोनों को एक्सप्लेन भी करके आना है वहाँ पे, और आंसर इसका इस तरह से लिख के आना है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्टूडेंट सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो जो विशिष्ट खेल कार्यक्रम होते हैं उसके हमें पर्पस बताने हैं। ऑर्गेनाइज्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज, जो कि सामुदायिक सेवाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। ओके, तो सामुदायिक सेवाओं के लिए आयोजित विशिष्ट खेल कार्यक्रमों के उद्देश्य बताइएगा। ओके, तो चलिए इसके लिए देखते हैं 25 नंबर का आंसर। स्टूडेंट्स 25 नंबर पे देखिएगा, ये इसका आंसर है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड फॉर कम्युनिटी सर्विसेज कैन हैव मैनी पर्पस इंक्लूडिंग। तो देखिए इसमें क्या है कि सामुदायिक सेवाओं के लिए आयोजित विशिष्ट खेल कार्यक्रमों के कई उद्देश्य हो सकते हैं जिनमें शामिल है। तो देखिए इसमें क्या है, नंबर 1 पे है रेजिंग अवेयरनेस। ओके, इट मीन्स जागरूकता बढ़ाना। ओके, सेकंड नंबर पे है इसमें रेजिंग फंड। ओके, इट मीन्स कि धन को जुटाना, धन एकत्रित करना। थर्ड नंबर पर आता है प्रमोटिंग यूनिटी, एकता को बढ़ावा देना। एंड फोर्थ नंबर पर आता है प्रमोटिंग सोशल चेंजेज, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना। ओके, तो स्टूडेंट्स जो विशिष्ट खेल कार्यक्रम हैं उसके जो उद्देश्य हैं वो इस तरह से ये हो सकते हैं, जागरूकता बढ़ाना, धन जुटाना, एकता को बढ़ाना और सामुदायिक परिवर्तन को
बढ़ाना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इसी में से देख लेंगे स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम में आपको आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 स्टूडेंट्स। 26 पर देखते हैं, व्हाट आर द हेल्थ प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए वुमेन ड्यू टू फीमेल एथलीट tired in its sports and athletic performance। ओके, तो इट मीन्स कि खेल और एथलेटिक प्रदर्शन में महिला एथलीट टेरायड के कारण महिलाओं को किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ओके, तो हमने इसमें ये बताना है। चलिए इसके लिए इसका आंसर देख लेते हैं। 26 नंबर 26 नंबर पर देखिएगा, द फीमेल एथलीट टेरायड इज ए मेडिकल कंडीशन। ओके, ये एक मेडिकल कंडीशन है डेट अफेक्ट फीमेल एथलीट्स, जो कि एक फीमेल एथलीट को क्या करती है, प्रभावित करती है, एंड कैन लीड टू ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसके कारण से होती हैं। चलिए इन हेडिंग्स को देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये हेडिंग्स एग्जाम में लिख के आने, एक्सप्लेनेशन आप इसी में से पढ़िएगा। फर्स्ट नंबर पर है मेनस्ट्रुअल डायफंक्शन, ओके, मासिक धर्म। ओके, सेकंड नंबर पर है लो बोन मिनरल डेंसिटी, कम अस्थि खनिज घनत्व। ओके, नंबर 3 पर है डिसऑर्डर्ड ईटिंग, ओके, अव्यवस्थित भोजन करना। इसमें नेक्स्ट नंबर पर है देखिएगा स्ट्रेस फ्रैक्चर, एंड लास्ट नंबर पर है वेट लॉस और लो बीएमआई। ओके, वजन का कम होना और बीएमआई का कम होना। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एक वुमेन एथलीट को फेस करनी पड़ती हैं एथलीट टेरायड में, जो कि एक डिसऑर्डर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स। राइट इन डिटेल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। तो इसमें स्टूडेंट्स जो स्पेशल ओलंपिक भारत है उसके हमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव राइट करने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं 27 नंबर पर। तो इसका इस तरह से आप आंसर लिख कर आएंगे एग्जाम में। ये पूरा इसमें एम एंड ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ओके, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत was established in 2001. Its aim is to increase the participation of disabled people in game and sports. Okay, its objectives was to develop leadership quality, social quality and हेल्थ। ओके, तो इस तरह से इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा आंसर है ये, इजी है और एग्जाम में आ भी सकता है। ओके, तो 27 का आंसर इस तरह से आप इसमें से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर पर जो क्वेश्चन है, differentiate between nutritive and non-nutritive component of diet on the basis of their functions। तो आपको इसमें जो न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट है और जो नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट है उसमें डिफरेंस राइट करना है। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो इसमें 2 कॉलम्स इसमें कर दिए हैं, एक तरफ न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट एंड दूसरी तरफ नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ फूड are those elements that provide a considerable quantity of energy to the system। ओके, तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन कौन से, सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, all of which are essential to the body। नॉन न्यूट्रिएटिव में देखते हैं, नॉन न्यूट्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ द डाइट आर दोज कंपोनेंट डेट डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो कि एनर्जी नहीं होती है जिसमें, व्हाट आर नॉनथिलेस नेसेसरी फॉर द बॉडी इन द टिनी क्वांटिटी। इट मीन्स कि इनकी फिर भी हमें कम मात्रा में नीड होती है। ओके, सेकंड नंबर पर इसमें दिया है दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, इसमें है दे प्रोवाइड फ्लेवर एंड टेक्सचर टू द फूड। ओके, तो इसका मतलब होता है कि ये भोजन को स्वाद और बनावट प्रदान करते हैं। लास्ट में देखिएगा थर्ड नंबर पर, दे सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स इन द बॉडी एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। ओके, they act as food addictive and provide antioxidant।
ओके, तो ये भोजन में लत डालने वाले के रूप में कार्य करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस तरह से आप इसके आंसर को एग्जाम में लिख के आएंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ओके, 29 नंबर पे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्पोर्ट्स एग्जाम्पल एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इन स्पोर्ट्स। आपको स्टूडेंट इसमें न्यूटन का जो थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, उसको इसमें एक्सप्लेन करना है। चलिए 29 नंबर पर देखते हैं। तो देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत इजी डेफिनेशन है। हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ हाउ द लॉ अप्लाइड इन स्पोर्ट्स। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स ये जितने भी यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं ये सारे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर इसमें है टेनिस। ओके, द हार्डर यू हिट ए टेनिस बॉल द हार्डर द रैकेट पुशेज बैक ऑन योर आर्म्स। इसी तरह से इसमें रनिंग, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, तो इन सभी का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जो कि आप इसको इजीली पढ़ लेंगे। ओके, इसी तरह से एग्जाम में इसको लिख के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, हाउ वी कैन इनहेंस द परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम। आत्मचर्चा और आत्मसम्मान से किस तरह से हम अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें 30 नंबर का आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसमें आप लिख कर आएंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम कैन हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय बूस्टिंग कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट को बूस्ट करके ये हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं एंड हेल्पिंग यू को विद स्ट्रेस, और हमें एक तरह से जो स्ट्रेस है उससे निपटने में, उसको कंट्रोल करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर एग्जाम में लिख के आएंगे पूरा। अब देखिए इसमें हेयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले सेल्फ टॉक के कुछ इंपॉर्टेंस दिए हैं, आफ्टर इट इसमें सेल्फ स्टीम के दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि सेल्फ टॉक के कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट नंबर पर है इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। सेकंड नंबर पर है बेटर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। थर्ड नंबर पर देखते हैं, थर्ड नंबर पर दिया हुआ है इंक्रीज मोटिवेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हेयर आर सम बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ स्टीम, इसी तरह से इसमें पॉजिटिव सेल्फ स्टीम के इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंट एंड थर्ड नंबर पर है ओपननेस टू फीडबैक। ओके, तो ये 3 जो इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट हैं, ये सेल्फ स्टीम के हैं। मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है और फीडबैक देने में ओपननेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करके आना है। अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और मैं भी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PDF को शेयर करूंगा। उस PDF में से आप इजीली इसके आंसर को पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट। 31, 32 एंड 33 जो ये क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको इसमें केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 एक केस स्टडी है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक केस स्टडी से रिलेटेड मैंने सभी चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, और प्लेलिस्ट से आप वहां पर चेक करिएगा। सभी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और ये जो केस स्टडी इस समय इस सैम्पल पेपर में है, ये भी मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको वहाँ पर सॉल्व कराया है। तो आप सभी केस स्टडीज़ को पढ़ के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। चलिए फर्स्ट केस स्टडी देखते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 से जो डिफरेंट कमेटीज़ हैं उससे रिलेटेड ये केस स्टडी है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो कि चेयरपर्सन कमेटी होता है। इसके नीचे एक्सक्लूसिव कमेटी है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, एंड देन बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिफ्रेशमेंट कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी,
पब्लिसिटी कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। तो ये डिफरेंट कमेटीज इसमें दी गई हैं और इसका ही एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इनके हमें आंसर देने हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ बोर्डिंग कमेटी। तो जो बोर्डिंग कमेटी होता है इसका हमें वर्क बताना है कि ये क्या कार्य करती है। टू टेक टीम टू द वेन्यू ऑफ मैच। सेकंड है टू प्रोवाइड देम मील्स, टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे एंड टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी। तो इसमें जो स्टूडेंट हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा नंबर 3 पर, जो सी ऑप्शन है, टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे देखते हैं, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ सेरेमनी कमेटी। इसमें हमें जो सेरेमनी कमेटी है उसका वर्क हमें बताना है। ए पर है टू टेक टीम टू द वेन्यू ऑफ मैच। सेकंड नंबर पर है टू प्रोवाइड देम मील्स, टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे एंड टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी। ओके, तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो डी ऑप्शन, टू अरेंज ओपनिंग सेरेमनी, जो कि सेरेमनी कमेटी का वर्क होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पर देखते हैं, इसमें ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी शुड नॉट परफॉर्म, क्या परफॉर्म नहीं कर सकती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। फर्स्ट नंबर पर है टू अरेंज टीम्स मैच वेन्यूज। सेकंड नंबर पर है टू प्रोवाइड देम मील्स। थर्ड नंबर पर है टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर ऑफिस सिटिंग। डी पर है टू मेक पिक्चर। ओके, तो इसमें जो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो वर्क है ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का वर्क नहीं है टू प्रोवाइड देम मील्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 4 नंबर पर देखते हैं, व्हाई कमेटीज आर रिक्वायर्ड। जो कमेटीज है इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। नंबर ए है टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट इज परफेक्ट मैनर। बी पर है टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क। सी पर है टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। डी पर है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें यही ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर पर जो केस स्टडी है। इसमें आप एक पिक्चर देख रहे हैं। ओके, ये जो पिक्चर है चैप्टर नंबर 4 है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN से रिलेटेड है ये केस स्टडी। चलिए इसमें फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, द फर्स्ट पैरा ओलंपिक वॉज ऑर्गेनाइज इन। तो जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक है वो कब ऑर्गेनाइज हुआ था उसकी इसमें डेट बतानी है। करेक्ट हो जाएगा 1960। ओके, नंबर 2 पर देखते हैं। सेकंड नंबर पर है इसमें, स्पेशल एजुकेशन इज ए ब्रांच ऑफ एजुकेशन डेट डील्स विद। ओके, तो स्पेशल एजुकेशन एक एजुकेशन की ब्रांच है जो बताती है ए एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल, बी इंटरेक्शंस डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, सी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, डी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पर देखते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड द पैरा ओलंपिक। इसको पैरा ओलंपिक नाम क्यों दिया गया ये हमें बताना है। द फर्स्ट कंपटीशन वाज हेल्ड इन पैराग्वे। ओके, सेकंड नंबर है, इट वाज ओरिजिनली फॉर पैरामिलिट्री सोल्जर्स इंजर्ड इन WW2। सी पर है, द इवेंट रन्स पैरेलल विद द ओलंपिक्स। डी पर है, इट्स एन इवेंट ऑफ पैराप्लेजिस। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स वो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। ओके, द इवेंट रन पैरेलल विद द ओलंपिक्स। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नंबर 4 पर देखते हैं, व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स। इसको ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं, स्पिरिट इन मोशन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिटियस अल्टियस फोर्टियस ये भी नहीं है, फास्टर हाइयर एंड स्ट्रोंगर भी नहीं है, डिवर्सिटी इक्वलिटी इंक्लूसन ये भी इसमें नहीं होगा। इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ए स्पिरिट इन मोशन ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 33 पर। ओके, तो आप देख रहे हैं 33 भी एक पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस है उनके हमें आंसर देने हैं। ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन पर है, व्हाट इज़ द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें बताना है कि जो प्राइमरी इफेक्ट है एक्सरसाइज का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वो क्या है। फर्स्ट नंबर पर है डिक्रीज्ड हार्ट रेट, सेकंड पर है इंक्रीज स्टॉक वॉल्यूम, डिक्रीज्ड लंग कैपेसिटी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन, इंक्रीज स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पर बीट हार्ट ब्लड पंप करता है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्टॉक वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर पर देखते हैं, व्हाट इज द स्टॉक वॉल्यूम। देखिए इसमें आ ही गया ये क्वेश्चन कि स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन बी है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर बीट। तो पर बीट जितना हार्ट ब्लड पंप करता है, दैट अमाउंट इज नोन एज स्टॉक वॉल्यूम। चलिए नंबर थर्ड पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं और नंबर थर्ड पर देखते हैं कार्डिक आउटपुट क्या होता है। ओके, तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट, कि जो पर मिनट जितना ब्लड हमारा हार्ट पंप करता है, डेट अमाउंट क्या कहलाती है, कार्डिक आउटपुट कहलाती है। तो नंबर ए देखिए इसमें, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट पर मिनट, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है ब्लड प्रेशर इज, ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है इसमें। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर बी देखिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। ओके, तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने ये तीनों केस स्टडी कंप्लीट कर ली हैं और अब हम आते हैं जो सेक्शन ई है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको इसमें ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इनके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इनके आंसर के लिए आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने इस सैम्पल पेपर का पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पर क्लिक करिएगा और इसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं, ये चारों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज ये आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट कराया है। इसी तरह से हम दूसरे सैम्पल पेपर्स भी, जो इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं, वो आपके लिए लेकर आएंगे। आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि हम मोटिवेटेड हों, जिससे हम अच्छे से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।